हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है बेटा शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर आपकी ये 10 और ये है आपकी जो है 7th क्लास की हिंदी की वर्कशीट है बेटा। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट हमारी ये 24/8/2021 की। तो प्यारे बच्चों, दादी माँ कैसे सबका ख्याल रखती थी, आइए इस गद्यांश को पढ़कर जानें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो दादी माँ को गाँव के 50 किस्म के दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना और भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती थी। महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप सफाई में कोई उनसे सीख ले। यानी कि क्या करती थी बेटा, दादी माँ जो है बहुत अधिक सफाई रखती थी और जो है दवा में देर होती, मिश्री या शहद ख़त्म हो जाता, चादर या खिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती थी। यानी कि साफ़ सफाई का इतना ध्यान रखती थी। आगे देखिए बेटा कि जो है बुखार तो मुझे भी आता, नौकर पानी दे जाता, मेस महाराज अपना मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो यहाँ पर बेटा देखिए, हमने पढ़ा दादी माँ के पाठ बचपन की कुछ, यहाँ पर दादी माँ जो है पाठ की हमने कुछ यहाँ पर लाइनें पढ़ी। तो देखिए यहाँ पर आगे क्या दिया गया है कि प्रश्नोत्तर दिए गए हैं कि गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। तो क्या करती थी बेटा, देखिए यहाँ पर हम इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि गांव में कोई बीमार होता था तो दादी माँ उसके पास पहुंचकर पहले उसका हाथ छूती, फिर माथा छूती, यहाँ पर छूती है बेटा, छूती तो छूती थी, फिर पेट छूती तो आएगा बेटा, यहाँ पर गलत प्रिंट हो गया है, छूती थी और फिर उसको उसकी बीमारी का अनुमान लगाकर बता देती थी। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आप लोग ठीक कर लेंगे। आगे देखिए बेटा, आगे है प्रश्न नंबर 2 कि महामारी के दिनों में दादी माँ क्या करती थी। तो क्या करती थी बेटा महामारी के दिनों में दादी माँ? महामारी के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ में से जलधार, गूगल और जो है धूप करती थी और रोज़ सफाई रखती थी। यानी कि सफाई करना तो कोई दादी माँ से सीखे। आगे देखिए बेटा, लेखक को अब बुखार आता तो नौकर और महाराज उसके लिए क्या करते थे। तो यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे हम कि लेखक, यहाँ पर ख आएगा बेटे, गलत प्रिंट हो जाता है। लेखक कुछ को बुखार आता था तो नौकर उसे पानी देता और मेस महाराज उसे अपने मन से खिचड़ी और साबू बनाकर देता था। ठीक है, ये हो गया हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर। आगे देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या है कि दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या खिलाफ नहीं बदले जाते तो वो जैसे पागल हो जाती थी। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किए गए हैं और इनका क्या अर्थ है। तो ये शब्द जो है दादी माँ के लिए प्रयोग किए गए हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे कि ये उपयुक्त शब्द दादी माँ के लिए प्रयुक्त किए गए हैं, क्योंकि अगर कोई बीमार हो जाता और दादी माँ बहुत परेशान हो जाती थी और इसके इलाज के नए नए तरीके वह ढूंढने लगती थी। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न नंबर 5 क्या है हमारा कि इस समय कौन सी महामारी चल रही है। तो आप सभी लोगों को पता है बेटा, इस समय कोरोना महामारी चल रही है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए आपकी वर्कशीट में हर रोज़ यहाँ पर भी जो है इंस्ट्रक्शन आते हैं कि नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन और पानी से धोएं, 6 फीट की दूरी बनाए 6 गज की दूरी बनाए रखें और मास्क अवश्य लगाएं। तो इन्हीं सारी चीज़ों कोरोना महामारी से बचने के लिए ये सारे उपाय हमें करने चाहिए। तो चलिए करते हैं। हम लिखेंगे बेटा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए हमें मास्क अवश्य लगाना चाहिए, एक दूसरे के साथ उचित दूरी बनाए रखनी चाहिए, अपने हाथों को बार बार साबुन या पानी से धोएं, हाथों को सैनिटाइज भी करें। तो यहाँ पर होती है बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू बेटा, थैंक्स फॉर